नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम। सचिन पायलट नहीं, राजस्थान में तो अशोक गहलोत की यहाँ होगी असल अग्नि परीक्षा। कांग्रेस फिलहाल दो राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपना दम पर सरकार में है। दोनों ही जगह अगले साल चुनाव होने हैं, जबकि राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही वह सीएम अशोक गहलोत खेमे और पूर्व पीसीसी चीफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे में लगातार खींचतान चलती आ रही है। दोनों खेमों के बीच लगातार शक्ति प्रदर्शन की कोशिश और सहमत का खेल चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों जयपुर में गहलोत खेमे के विधायकों ने जिस तरह का व्यवहार किया, उससे न सिर्फ पार्टी की खासी फजीहत हुई, बल्कि खुद सीएम अशोक गहलोत की काफ़ी किरकिरी हुई है। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने पड़ा, बल्कि आला कमान के सामने माफ़ी तक मांगनी पड़ी। इन सब के बीच गहलोत की जल्दी ही राजस्थान में अग्नि परीक्षा होने वाली है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर में उपचुनाव होना है। ऐसे में आपसी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव काफ़ी अहम रहने वाला है। कांग्रेस के लिए गहलोत भी जरूरी। राजस्थान विवाद के कारण सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि गहलोत ने अपनी मेहनत और वफादारी से हाईकमान और गांधी परिवार का जो भरोसा पिछले 4.5 दशक से जीता था, उसको गहरी चोट लगी है। हालांकि गहलोत इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। वह इस भरोसे को जीतने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सत्ता बनाए बचाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए गहलोत आज भी बड़ी ज़रूरत है। गहलोत बनाम पायलट में कौन भारी? राजस्थान में कांग्रेस गहलोत और पायलट दोनों ही खेमों को आगे लेकर बढ़ना चाहेगी। हालांकि राज्य में दावेदारी इन्हीं दोनों की सबसे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कांग्रेस किसी एक को आगे कर दूसरे खेमे को नाराज नहीं करना चाहेगी। दरअसल पार्टी ना तो फिलहाल गहलोत और उनके खेमे को नाराज करने का जोखिम उठाना चाहेगी और ना ही पायलट खेमे का। उनसे अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए दोनों की ज़रूरत है। यहाँ गहलोत की अग्नि परीक्षा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले चूरू के सरदार शहर का उपचुनाव होना है, जहाँ विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से सीट खाली हुई है। अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव से पहले इस उपचुनाव को गहलोत की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। अगर गहलोत इस सीट को बचाने में कामयाब होते हैं तो हालिया प्रकरण में हुई उनकी किरकिरी की काफ़ी कुछ भरपाई हो सकती है। अगर सीट कांग्रेस से निकल गई तो यह गहलोत और कांग्रेस दोनों के लिए आगामी चुनाव की भावी दिशा में एक बड़ा संकेत और संदेश होगा। राजस्थान में फंसी है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस के लिए चेहरा ना देना एक सियासी मजबूरी भी है, और इसकी वजह ये है कि वहाँ एक सामाजिक समीकरण आज़ादी से लेकर अगर अब तक राजस्थान में हुए तमाम मुख्यमंत्रियों में से ज़्यादातर ब्राह्मण, ठाकुर सहित सवर्ण तबके से रहे हैं। हालांकि जहां बरकतुल्ला खान मुस्लिम और मोहनलाल सुखाड़िया जैन समुदाय से रहे हैं, वहीं जगन्नाथ पहाड़िया दलित समुदाय से थे, जबकि गहलोत खुद ओबीसी से आते हैं। अभी तक वहां गुर्जर और जाट तबके से कोई भी सीएम नहीं हुआ है। राजस्थान के लोगों की नज़रों में जाट परिवार में शादी के बावजूद वसुंधरा जाट की बजाय मराठा ज़्यादा है। यहाँ के लोगों के लिए जाट और गुर्जर मार्शल कौम से ज़्यादा ऐसी दबंग कौम है जिनसे यहाँ का अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी, खासकर मीना समुदाय हमेशा सशक्त और आतंकित रहा है। ये तीनों ही कभी भी जाट एवं गुर्जरों के सहज नहीं रहे हैं। ऐसे में इस समुदाय के किसी व्यक्ति को आगे करना हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा सवाल रहा है, जबकि सूबे के सामाजिक समीकरण में इन तीनों की हिस्सेदारी काफ़ी अहम है। यही वजह है कि पायलट के नाम पर आगे बढ़ने को लेकर कांग्रेस के सामने अपने भीतरी समीकरण से ज़्यादा सामाजिक समीकरणों के चलते असमंजन रहा है। गुर्जर पायलट को आगे बढ़ाने में मीना समुदाय की नाराजगी का खतरा है। चेहरे देने का नहीं है चलन। पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो आमतौर पर कांग्रेस में चेहरे को आगे कर चुनाव में जाने का चलन नहीं रहा है। कांग्रेस में ज़्यादातर मौक़ों पर यही दलील दी जाती रही है कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरेगी। जीत के बाद विधायक दल की राय के बाद सीएम तय होगा। पिछली बार भी राजस्थान में बिना चेहरे के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुए चुनावों में कांग्रेस ने चेहरा नहीं दिया था। हालांकि इन तीनों ही राज्यों में सरकार बनने की स्थिति के बाद आपसी गुटबाजी के चलते राजस्थान पायलट गहलोत, मध्य प्रदेश कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, टीएम सहदेव और चरणदास महंत में सरकार बनने के दौरान काफ़ी खींचतान और ड्रामेबाजी देखने को मिली थी। पिछले एक दशक में इनके अलावा कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, केरल, जहां भी कांग्रेस के लिए सत्ता में आने की संभावना रही हो, सब जगह कांग्रेस हाईकमान
ने सामूहिक नेतृत्व में जाने का फैसला किया है। पंजाब रहा है उपवाद। इस मामले में पंजाब उपवाद रहा है। पिछले 2 बार से कांग्रेस लगातार वहां चेहरे सामने रखकर चुनाव में उतरने का फैसला किया। जहां 2017 में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रखकर चुनाव लड़ा, तो वहीं इसी साल हुए चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुकाबले में उतरी। हालांकि बादल सरकार की एंटी इंक्वेंसी और भ्रष्टाचार के सतर्क पंजाब की जिस जनता ने कैप्टन को हाथों हाथ लिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस के भीतर आपसी कलह ने पार्टी की इमेज को इस कदर तार-तार किया कि वहां आप ऐतिहासिक जीत दर्ज कराती सत्तासीन हुई। ऐसे में पंजाब में जल चुकी कांग्रेस अब दूसरे राज्यों में चेहरा आगे करने से बचना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।